हेलो दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी बच्चों ने जिस तरीके से एशिया के मैप को पसंद किया, उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं आप यूरोप के राज्य और उसकी राजधानी और वहां पे कौन सी करेंसी चलती है, किस प्रकार का डॉलर चलता है, रुपया चलता है या पाउंड चलता है, यूरो चलता है, कैसे चलता है, क्या चलता है, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे और अच्छे इजी वे में हम याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं, लेकर चलते हैं एक एक कंट्री को, उसके बाद देखते चलते हैं, याद करते चलते हैं। दोस्तों, जो रूस है विश्व में सबसे बड़ा कंट्री है रूस, आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो रूस है वो उसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और अधिकांश जो पार्ट है एशिया में है। तो लेकिन उसको एशिया में ही काउंटिंग किया जाता है, यूरोप में उसे काउंटिंग नहीं किया जाता है। दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं और एक एक करके याद करते हुए चलते हैं। दोस्तों, रसिया की राजधानी हमने बता ही दिया था कि रसिया मास्को है, मास्को रूस की राजधानी है और रूबल वहाँ की करेंसी है। विश्व में सबसे बड़ा देश एरिया में, क्षेत्रफल में रसिया है और जनसंख्या में चाइना था। ये मैंने पिछले क्लास में हमने सीखा था। दोस्तों, यहाँ पे 3 कंट्री है और ये सबसे नॉर्थ में है। अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है ये तीनों कंट्री। ये एक कंट्री है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है नॉर्वे। और तीनों ही कंट्री बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो फिनलैंड की जो करेंसी है दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, फिनलैंड की जो करेंसी है वो कहाँ है, करेंसी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी कहाँ पे है? हेलसिंकी। क्या नाम है करेंसी, क्या नाम है कैपिटल का, राजधानी का क्या नाम है? हेलसिंकी। याद रखेंगे। और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो यूरो चलता है। यहाँ पे कौन सी करेंसी चलता है? यूरो। फिनलैंड, हेलसिंकी, यूरो। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, पास में ही है स्वीडन और इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? स्टॉकहोम। अब याद रखेंगे राजधानी, स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है और यहाँ का जो करेंसी है उसको हम लोग देखते हैं, स्टॉकहोम राजधानी है और यहाँ की करेंसी क्रोना है। क्रोना जो है KRONA, क्रोना। कोरोना नहीं है, याद रखेंगे, क्रोना KRONA, स्वीडन की। और पास में ही नॉर्वे है और इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? बिल्कुल इजी है इसको याद करना कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ की भी जो करेंसी है वो क्रोन ही है। यहाँ की भी करेंसी, दोनों का जो मुद्रा है वो क्रोन ही है। आगे हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे देखते जाते हैं, याद करते जाते हैं। पास में ही दोस्तों यहीं पे एक कंट्री है एस्टोनिया और इसकी राजधानी तिब्लिसी है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पे है? तिब्लिसी। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पे है? तिब्लिसी। ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार छोटे छोटे चीज़ें याद नहीं रहता और आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको याद करना ये सब बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ पूछ देता है और हम वहाँ पे नहीं बता पाते हैं। तो एस्टोनिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ याद रखेंगे, यूरो। उसके बाद एक और पास में ही एक करेंसी है, आप ये देखिए, कंट्री है लातविया। कौन सी करेंसी है? एक कौन सी देश है? लातविया। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, लातविया। और इसका जो राजधानी है वो रीगा है, लातविया, रीगा। और यहाँ का करेंसी जो है वो रूबल है, रूबल। ये याद रखेंगे, रूस की जो करेंसी है वो सेम करेंसी है, रूबल। उसके बाद लिथुआनिया है। ये लिथुआनिया जो है वो, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, विल्नियस, लिथुआनिया। याद रखेंगे, ये जो लिथुआनिया है, बेलारूस है, ये सारे कंट्री रूस से अलग हुए थे। तो यहाँ याद रखेंगे लिथुआनिया जो है उसकी कैपिटल विल्नियस है और इसकी जो करेंसी है वो देखते हैं, इसकी भी कैपिटल यूरो है। लिथुआनिया, विल्नियस और यूरो है। उसके बाद दोस्तों पास में ही एक और कंट्री है, ये कंट्री है बेलारूस और बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क है। कहाँ पे है राजधानी? मिन्स्क। ये ध्यान रखेंगे, बेलारूस की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है इसकी राजधानी? बेलारूस, मिन्स्क है इसकी राजधानी।
ये याद रखेंगे दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस और बेलारूस में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा राजधानी किसका है और कौन सा राजधानी किसका है। तो रूस की राजधानी तो रूबल है, रूस की राजधानी तो मास्को है, और बेलारूस की राजधानी जो है वो मिन्स्क है। ये अच्छे से आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक पास में ही एक कंट्री है, ये है यूक्रेन। यूक्रेन अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, यूक्रेन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो है बड़ी भयंकर लड़ाइयाँ छिड़ गई थी, और करीब करीब 3-4 महीने तक ये लड़ाइयाँ चलती रही। कई सारे भारतीय को यूक्रेन से निकाल कर के अपने देश वापस लाया गया। तो वही यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों, इसकी करेंसी यूक्रेनियन हैरविनिया है, यूक्रेनियन हैरविनिया, ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे है एक और कंट्री है, इस कंट्री का नाम है पोलैंड। पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी वारसा है, वारसा, और इसकी कैपिटल जो है जलोती है, ये ध्यान रखेंगे। वारसा कैपिटल है और करेंसी जलोती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट राजधानी है, थोड़ा नीचे और देख लेते हैं, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया एक कंट्री है, स्लोवाकिया एक कंट्री है, इसकी राजधानी को देखते हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। कहाँ पे है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा याद रखेंगे, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है स्लोवाकिया की, और इसकी कैपिटल यूरो है। इसका जो करेंसी है वो यूरो है। उसी प्रकार से स्लोवेनिया एक पास में ही एक कंट्री है, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की कैपिटल जो है वो लुजबुल-जाना है। स्लोवेनिया की कैपिटल लुजबुल-जाना, और यहाँ की करेंसी भी यूरो है। ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आपको। उसके बाद पास में ही एक और कंट्री है सर्बिया, और सर्बिया की जो राजधानी है, सर्बिया की बेलग्रेड इसकी राजधानी है। सर्बिया की राजधानी कहाँ पे है? बेलग्रेड। याद रखेंगे, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार जो है पूछा जाता है कि सर्बिया की राजधानी कहाँ पे है। उसके बाद दोस्तों एक पास में ही एक और कंट्री है, थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं, मोल्दाविया। मोल्दाविया की राजधानी जो है वो किसिनेव है, किसिनेव, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक और कंट्री है रोमानिया, इसकी राजधानी बुखारेस्ट है, बुचारेस्ट भी कहते हैं, बुखारेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बुल्गारिया है, एक देश है बुल्गारिया, और उसकी कैपिटल सोफिया है। उसकी कैपिटल कहाँ पे है? सोफिया। उसके बाद दोस्तों पास में ही मैसिडोनिया है, और मैसिडोनिया की राजधानी जो है स्कोपजे है। कहाँ पे मैसिडोनिया की राजधानी? स्कोपजे, स्कोपजे, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसके नीचे ही एक और कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना है, अल्बानिया तिराना है, ये याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा लेक है, तिराना लेक। उसके बाद जो है एक और कंट्री है ग्रीस, यह विश्व का सबसे पुराना कंट्री है ग्रीस, और इसकी राजधानी एथेंस है। कई बार हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 11th में खास करके पढ़ना होता है। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद जो है हम देखते हैं आगे, कैपिटल को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पुराना कई सारे देश हैं जो बड़े बड़े पुराने देश हैं। यहीं पे एक और कंट्री है दोस्तों, वो कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन, याद रखेंगे। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन, बर्लिन, ये याद रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी के कारण ही दोनों वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इसके लिए जर्मनी दोषी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ही जर्मनी को भी दोबारा से दोषी ठहराया गया। तो यही वो जर्मनी है, यहीं पे हिटलर के कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और कंट्री है पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी वारसा है, वारसा पैक्ट भी हुआ था, समझौता भी हुआ था। पोलैंड की राजधानी वारसा है। उसके बाद जो है एक और देश है यहीं पे, ये चेक गणराज्य, और उसकी राजधानी पराग्वे है। चेक गणराज्य एक चेक गणराज्य एक देश है, और उसकी राजधानी पराग्वे है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद
यहीं पे एक और कंट्री है दोस्तों, यहीं पे एक और कंट्री है, यहीं पे एक और कंट्री है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, वियना है, वियना, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद यहीं पे एक कंट्री है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। बड़ा विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा शहर कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, इस सब नामों से जाना जाता है। सभी की ख्वाहिश होती है स्विट्जरलैंड घूमने का। तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, बर्न, ये याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है और यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और कंट्री है, उसको देखते हैं थोड़ा सा। इटली है, इटली है, 10th क्लास में हम पढ़ते, बच्चों को पढ़ते भी हैं इटली। और इसकी राजधानी रोम है, विश्व का सबसे पुराना शहर रोम है, इटली की राजधानी है। उसके बाद दोस्तों और भी छोटे छोटे कई सारे कंट्री हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। हंगरी है, हंगरी की बुडापेस्ट हमने देख ही लिया। उसके बाद और छोटे छोटे कई सारे कंट्री हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद एक और कंट्री है बुल्गारिया और इसकी राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया का सोफिया, सोफिया याद रखेंगे, मुस्लिम नाम है सोफिया। उसके बाद यहीं पे मैसिडोनिया है और इसकी राजधानी स्कोपजे है। मैसिडोनिया की राजधानी कहाँ पे है, स्कोपजे, ये याद रखेंगे, मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। उसके बाद दोस्तों अल्बानिया एक देश है और अल्बानिया की कैपिटल तिराना है। अल्बानिया के ये अल्बाना है और इसकी कैपिटल कहाँ है पे, तिराना। उसके बाद दोस्तों एक और कंट्री है, इसकी ये जो है कंट्री है ग्रीस और इसकी राजधानी एथेंस है। अभी मैंने बताया कि पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर ग्रीस एथेंस है। उसके बाद दोस्तों एक और देश है माल्टा और माल्टा की राजधानी वालेटा है, वालेटा, ये ध्यान रखेंगे, माल्टा की राजधानी कहाँ पे है, वालेटा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे पास में ही एक और कंट्री है, थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा कंट्री है ये, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है। देखा ही आपने कि लंदन जो है, यूके, ब्रिटेन जो है वो पूरे विश्व में करीब करीब 60 से 70 कंट्री को उसने अपना कॉलोनी बनाया था, उपनिवेश बनाया था, गुलाम बनाया था। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसकी राजधानी लंदन है। और उसके बाद पास में ही एक और कंट्री है, वो फ्रांस है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की क्रांति हम पढ़ते भी हैं और विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, विश्व का सबसे महंगा शहर है, फैशन की नगरी भी इसे कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद दोस्तों यहीं पे पास में ही स्पेन है और स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल कहाँ पे है, मैड्रिड, मैड्रिड, ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इटली को हमने दिखाया ही, इटली की राजधानी रोम है, यहाँ पे हमने देखा था। इसके बाद हम लोग अब जो है दोस्तों यहीं पे एक कंट्री है पुर्तगाल। आपने देखा होगा कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ पे है, लिस्बन, ये याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, लिस्बन। उसके बाद दोस्तों एक और कंट्री है यहाँ पे, यहाँ देखिए नीदरलैंड, और नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, ये याद रखेंगे दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। उसके बाद एक और कंट्री है दोस्तों बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये देखेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और यहीं पे एक और कंट्री है, एक और कंट्री है लग्जमबर्ग, यहाँ देखिए लग्जमबर्ग, ये देखिए लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग एक देश है, लग्जमबर्ग, और इस लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ये लग्जमबर्ग की राजधानी कहाँ पे है, लग्जमबर्ग ही है। उसके बाद दोस्तों एक और कंट्री है चेक, पराग्वे, और उसकी राजधानी चेक गणराज्य है। पराग्वे की राजधानी कहाँ पे है, चेक गणराज्य दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और कंट्री है, एक ये कंट्री है स्लोवाकिया, इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी, बुडापेस्ट, ये हमने अभी दिखाया था आपको। एक कंट्री है सर्बिया और इसकी राजधानी बेलग्रेड है, ये अभी देखा था आपने तिराना लेक, ग्रीस, ये सब आपने देख लिया था कि कहाँ कहाँ कौन से देश हैं और उसकी राजधानी क्या है। दोस्तों
यहाँ पे एक और कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसकी राजधानी जो है सेरोवो है। इसकी राजधानी सेराजेव है। सेराजेव साराजेव भी कहते हैं। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की राजधानी सेराजेव भी है। और उसके बाद जो है फिर इधर जो है छोटे छोटे कंट्री हैं, लेकिन उसका वो अलग कंट्री यहाँ पे, यहीं पे ब्लैक सी है, समुद्र है, और यहीं पे फिर पास में टर्की हो जाता है, और टर्की से फिर जो एशिया स्टार्टिंग हो जाता है। उधर हमने बताया था आपको रसिया के बारे में कि रसिया का थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूरोप में है, बल्कि 90% से अधिक जो पार्ट है वो एशिया में ही रसिया की काउंटिंग होती है। तो ये था आपका जो है यूरोप का मैप और उसकी राजधानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप सभी दोस्तों, सभी बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और दूसरे छात्रों तक वीडियो को भेजने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चे, सभी छात्र, सभी दोस्त इससे पढ़ाई करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और याद आसानी से कर सकें, मैप के साथ याद कर सकें। ऐसे जनरली रटने से याद नहीं होता है, बट मैप को देखने के बाद हमें आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए, देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।